फेमस ऑथर मार्क ट्वेन की एक कोट है, इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग देन द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू ईट इट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब कि अगर आपकी जॉब है कि आपको एक बड़ा सा फ्रॉग, एक बड़ा सा मेंढक खाना है एंड वो आपको पूरे दिन में खाना ही खाना है, वरना आपकी जॉब आपसे फेल हो जाएगी। तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो कि आप उस फ्रॉग को सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप उसी को ही खाओ, उसके बाद आप कोई और काम करो। तो इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसको ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आज उस बुक के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड जो भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल की तैयारी हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो, वो उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग यहां पे मेटाफर है। फ्रॉग यहां पे उस टास्क के लिए यूज किया गया है जो टास्क सबसे ज्यादा बुरी लगती है आपको, जो बहुत अगली है, बहुत डरावनी है, बहुत खतरनाक है, लेकिन वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ईट दैट फ्रॉग के अकॉर्डिंग कि आप अपने दिन की शुरुआत उस काम से कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपके सामने आपको घूर रहा है, चाहे आपका बिल्कुल भी मन ना हो, चाहे आपको बिल्कुल पसंद ना हो करना, बट आपको सबसे पहले वो काम खत्म कर देना है, उसको डन कर देना है, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन में आप उससे कोई और बुरा काम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप कि अगर आपने सुबह सुबह उठ के ही अपने सबसे जो ड्रेडेड टास्क है उसको खत्म कर दिया तो बाकी रेस्ट ऑफ द डे आपके लिए बहुत इजीली निकल जाएगा। आपके मन में एक संतुष्टि होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगी कि यार सुबह मैंने वो काम खत्म कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं ईट दैट फ्रॉग को समराइज करूं 5 पॉइंट्स में, फर्स्ट है कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, अगर मैं मेडिकल के बच्चों की बात करूं यूजुअली वो फिजिक्स होता है, किसी के लिए वो केमिस्ट्री होगा, किसी के लिए नॉन मेडिकल के बच्चे के लिए वो मैथ होगा, आपको सबसे पहले उठ के दिन की शुरुआत उसी सब्जेक्ट के साथ करनी है। आपने वो सब्जेक्ट का जो दिन का काम है, आपका मिनिमम गोल है, उसको सबसे पहले दिन के शुरू के 1-2 घंटे में डन करके खत्म कर देना है, साइड रख देना है। उसके बाद आप पूरा दिन इजीली जो आपको सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, थोड़े बेटर लगते हैं, केमिस्ट्री है या बायो है, आप उसको बहुत आराम से कर पाएंगे। नंबर 2, उस बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है परेटोज प्रिंसिपल या 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि जो 80% आपके रिजल्ट्स हैं वो 20% एक्शन से आते हैं। तो सुनने में बड़ा ही ये जनरलाइज सिंप्लीफिकेशन लगती है, बट एक्चुअली जब इसको टेस्ट किया गया तो ये दुनिया जहान की हर एक फील्ड में एप्लीकेबल है। अगर हम देखें इकोनॉमिक्स की बात हम करें तो जो 80% हमारी इकोनॉमी होती है वो 20% बिजनेसेस की वजह से चलती है। अगर किसी बिजनेस की बात करें, उस बिजनेस का 80% रेवेन्यू 20% कस्टमर्स से आता है। एंड अगर हम पढ़ाई की बात भी करें तो जो आपके 80% मार्क्स हैं वो आपके 20% जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वहां से आते हैं। तो अगर मैं इसको मेडिकल एंड जेई के बच्चों के लिए सिंप्लीफाई करूं, आपका 20% है आपकी एनसीईआरटी बुक्स एंड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने ये दोनों चीजें भी बहुत अच्छे से कर ली, अपने टिप्स पे आप लेके इनको बैठ चुके हो, तो आपके 80% मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। बचे हुए 20% के लिए आप और ओवर एंड अबव जाके टेस्ट सीरीज देते हैं, आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई लेक्चर्स देखते हैं, तो वो सिर्फ 20% के लिए। 80% आपके बल्क ऑफ द मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर पेपर से आ सकते हैं। नंबर 3, ये बुक कहती है कि आपने जो बहुत ही डरावने टास्क हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े टास्क हैं जिनको देख के आपको डर लगता है, आपको उन्हें छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना है एंड उन छोटे छोटे टारगेट्स को आपने डेली अचीव करना है। मान लीजिए आपका टास्क है कि मेरे को जो फुल सिलेबस टेस्ट है मेडिकल के लिए उसमें 600 अचीव करना है जनवरी एंड तक, और ये टास्क आपको बहुत डरावनी लग सकती है अगर आप अभी 300 या 400 नंबर पे हैं। तो आप ऑब्वियसली कल उठ के तो नहीं सोच सकते कि भाई कल से मेरे 600 मार्क्स आ जाएंगे। आप इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए कि अगर 400 से 600 की जर्नी 200 नंबर की है, अगर मुझे इसे 1 मंथ में कवर करना है तो मुझे ऑन एन एवरेज हर दिन में सिर्फ 7-8 नंबर बढ़ाने हैं। एंड 7-8 नंबर बढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। 8 नंबर बढ़ाने यानी कि आपको 2 क्वेश्चंस ठीक करने हैं बस, जो आप गलत कर रहे थे। तो जब आप इस तरीके से टास्क को देखते हैं वो काफी इजी लगती है क्योंकि आपने उसको मैनेजेबल बिट्स में तोड़ लिया है, आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। 4th पॉइंट इज सेट क्लियर डेडलाइंस। जो आपकी डेडलाइंस हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इस दिन के इस टाइम तक मेरा ये सिलेबस हो जाएगा। तो चाहे आप डेली शेड्यूल बनाएं तब भी आपको क्लैरिटी रखनी है कि आज दिन में 12 बजे तक मुझे फिजिक्स के इस चैप्टर के 200 क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं।
फिर चाहे वो वीकली गोल हो कि नेक्स्ट वीक संडे मिडनाइट तक मेरा इतना सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, फिर चाहे वो मंथली गोल हो कि इस मंथ के एंड तक मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, मैं इतने स्कोर पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो आपकी जो डेडलाइंस है वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। वेगनेस प्रोडक्टिविटी किलर है, आपको वेगनेस नहीं रखनी है, आपको हर एक चीज में क्लैरिटी लानी है। आपका इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस टाइम पे किस सब्जेक्ट का कितना पोर्शन आपको करना है, किस सोर्स से करना है, ये सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तब जाके आपकी क्लैरिटी इतनी होगी कि आप उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट इज कि आप कुछ टेक्निक्स जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो ब्रायन ट्रेसी ने भी अपनी बुक में लिखा है, आप उनको यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पोमोडोरो टेक्निक पे मैं ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना चुका हूं, मैं उसको ऊपर लिंक कर दूंगा, जाके प्लीज देखना। एंड ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं, इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। मैंने पर्सनली अप्लाई किए हैं एंड आई कैन फील द डिफरेंस। अगर आप भी करेंगे देन आई एम श्योर 2023 इज गोइंग टू बी योर ईयर एंड आप जो भी ड्रीम लेके इस साल में जाएंगे, जो भी आप अपने लिए डिसाइड करेंगे, वो आप जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।